तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार और नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो पीजी कोर्सेज के न्यू एडिशंस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी एंड शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आपको अपना पीजी का फॉर्म फिल करना है। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ठीक है। फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी खुद भर सकते हैं, किसी साइबर कैफे पे जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। घर पे आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको आना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। किस पे आएंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे करना है कि आपको यहाँ पे अपना नाम, फुल नेम डालना है जो कि आपके 10th या 12th के मार्कशीट में है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अकॉर्डिंग टू यूर एकेडमिक डिटेल्स जो आपके 12th के 10th के सर्टिफिकेट में है। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस आपको डालना है। ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बनाना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इस कैप्चा कोड को डालेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे इस डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप देखो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जा रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ईमेल या मोबाइल दोनों में से कोई एक ओटीपी डालनी पड़ेगी और इस कैप्चा को डालने के बाद सबमिट ओटीपी पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है। तो ओटीपी मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास ओटीपी आया होगा और जैसे ही ओटीपी आएगा यहाँ पे मैं उस ओटीपी को यहाँ पे डालने के बाद इसको सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? लॉगिन करना होगा, ठीक है। अब लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डालेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया इस कोड को डालने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो लॉगिन कर लिया मैंने, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, इस तरीके का पेज आपके सामने खुल गया। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आ रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, करंट डेट भी यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ये यहाँ पे दे रहा है कि भाई आपको जो रजिस्ट्रेशन है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको प्रोफाइल डिटेल्स फिल करनी है, प्रोग्राम जो है यहाँ पे क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दे रखा है कंप्लीट प्रोफाइल एंड पे रजिस्ट्रेशन फी, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स खुल गया। यहाँ पे आपका जेंडर्स क्या आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये भी आपको डाल देना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से आप डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप डाल देना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव जो भी आपका है। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, तो इसको आप यस या नो करेंगे, ये आपको अपने अनुसार करना। अगर आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको डोमिसाइल यहाँ पे यस कर देना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखा है डोमिसाइल अपलोड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया यस या नो कर देंगे। रिलीजन्स आपका जो भी है वो चूज़ कर लेंगे। आईडी प्रूफ आप क्या लगाना चाहते हैं वो आपका। अब जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे कैंडिडेट जो है आधार कार्ड लगाएंगे तो उसको अदर में कर लेना। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देंगे। नीचे यहाँ पे मदर नेम डाल देना है। मदर ऑक्यूपेशंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मदर क्वालिफिकेशंस यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है फादर का नाम, फादर वगैरह का जो है ऑक्यूपेशंस वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसको आप नन भी कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप फैमिली इनकम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि हैव यू इनरोल इन यूनिवर्सिटी बिफोर, इससे पहले अगर देखो अब आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया मेरे को किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हैव यू इनरोल इन यूनिवर्सिटी। देखो अगर जैसे मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहा हूँ और अगर मैंने ग्रेजुएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ही करी है तो मुझे ये यस करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर मांग रहा है, क्या मांग रहा है? इनरोलमेंट नंबर
मांग रहा है। यहाँ पे कौन सा स्कूल था, कौन सी डिपार्टमेंट था आपका, कॉलेज कौन था, कौन से प्रोग्राम में रजिस्टर थे और कब आप रजिस्ट्रेशन आपका हुआ था। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा था आपका, यानी कब आपका जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था। ठीक है, अगर आप सिरदेव सुमन वाले हैं तो वो भी सेम, यदि आप शोभन सिंह जीना है तो वो भी सेम। इस चीज़ को क्लियर है। यहाँ पे देखो, इस चीज़ को मैं ध्यान से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ आपको फिल करते टाइम पे ये ध्यान देना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और आपने पहले ही उस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रखा है, जैसे बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है या अन्य कोई कोर्स कर रखा है, और दोबारा आप उसी यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। एनरोलमेंट नंबर आपको अपना डालना है, कौन सा डिपार्टमेंट था आपका, कौन से प्रोग्राम में आप रजिस्टर थे, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था, यानी कब आपका एडमिशन हुआ था, ये आपको डालना है। ठीक है, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और आपका उस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है इससे पहले, तो आप वहाँ पे नो कर देंगे। तो फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। PWD कैंडिडेट ये कर लेंगे, जिनके पास में है वो यस कर देंगे, और जिनके पास में नो कर देंगे। कश्मीरी माइग्रेट आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, अगर है तो यस कर देना। प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, अगर है तो यस या नो। एक्स सर्विस मैन यस या नो कर देंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो ये आपको यस या नो कर देना है। सब कैटेगरी वाले हैं जितने भी हैं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। नीचे एड्रेस आपको डाल देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो इस फॉर्म को एक बार मैं कम्प्लीटली फिल कर लेता हूँ, उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। तो मेरा ये वाला स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद प्रोसेस टू नेक्स्ट कर देंगे। देखो, अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है डू यू हैव एनी इलनेस, आपको कोई बीमारी है, इसको यस नो कर देंगे। डू यू बिलोंग अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन या अब देखो, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी हैं, रूरल, अगर आप शहरी से हैं तो रूरल करेंगे, अर्बन करेंगे, अगर आप ग्रामीण से रूरल कर देंगे। सेमी अर्बन भी यहाँ पे दे रखा है, मेट्रोपॉलिटन भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैंने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र डाला है रूरल से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि आप जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज एम्प्लॉय के कोई वार्ड है तो इसको यस या नो आप अपने अनुसार करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में है या नहीं है, इसको यस या नो कर देंगे। देखो, अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस टाइम पे यस कर देंगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसे नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे माइग्रेशन कंपलसरी होता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फिलहाल मेरे पास नहीं है, अगर मैं इसे यस कर दूंगा तो वो लास्ट में क्या है, अपलोड करने को मांगेगा। ठीक है, अगर आपके पास में है तो इसको यस कर देना, वहाँ पे अपलोड कर देना, नहीं है तो फिलहाल नो कर देना। डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम यूर स्कूल या कॉलेज, फिलहाल इसको नो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे है NCC BC सर्टिफिकेट नहीं है, NSS वगैरह है मेरे पास है, जैसे मैंने NSS का लिया था तो मैंने ये यस कर दिया है। ये लिखा हुआ है कि ये सर्विंग और रिटायर एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस फोर्सेस सन वगैरह, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोई इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, कोई यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल, स्टेट लेवल का, इंटरनेशनल लेवल जो भी है, कोई आपको जो है नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई पार्टिसिपेट किया है, ये सारे आप यहाँ पे डाल देंगे। ये वेटेज होते हैं, सारे वेटेज सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे नो कर दिए। यहाँ पे हिंदी आप बोल सकते हो, लिख सकते हैं, इंग्लिश आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अदर लैंग्वेज यहाँ पे आप डाल सकते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी, मद्रासी जो भी है, ये भी मैंने भर दिया। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोसेस टू नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो अपलोड का सेक्शन आ गया। फोटो का साइज मांग रहा है 10 KB से 500 KB, सिग्नेचर का भी 10 से 500 KB। ID प्रूफ यहाँ पे अपलोड करने को मांग रहा है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर मैंने लगा है तो उसको मान ला। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ये मांग रहा है, और एक ये मांग रहा है NSS वाला, यहाँ पे जो आपने कैंप किया उसका। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब प्रीव्यू एंड पे पे आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपके सारे जो फॉर्म आपने फिल किया उस पूरे फॉर्म को एक बार आपको दिखाएगा, रिचेक कराएगा कि अगर कोई अपडेट आपको इसमें करनी है तो अभी भी यहाँ पे अपडेट आप कर सकते हैं।
और जब आप कंफर्म हो जाएं कि आपने जो है पूरा फॉर्म फिल किया है तो इस पर कंफर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम फीस भी देख लेंगे कितना है। तो 50 रुपये यहाँ पे आपको पड़ रही है, 50 रुपये आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पड़ रही है। तो इसको मैं जो है जल्दी से क्या कर लेता हूँ, आप यूपीआई वॉलेट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से यहाँ पे जो है अपलोड जो है अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़ीस को जो है पे कर लेता हूँ। तो समथिंग अराउंड, तो यहाँ पे देखो पेमेंट मैंने कर दी है। ये आपके सामने भी मैंने, ये आपके फॉर्म में भी ऐसा कुछ दिखा सकता है, तो इसमें आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साइट में इश्यू होगा तो यहाँ पे एक बार फिर दोबारा लॉगिन कर लेंगे। मेरा लॉगिन हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेंगे डैशबोर्ड में जाके कि हमारा फॉर्म जो है सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दोबारा से पेमेंट करने को बोल रहा है, तो इसमें आपको करना नहीं है। देखो अगर आपकी एक बार पेमेंट हो गई, आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो गए, कट गए, तो उसके बाद दोबारा पेमेंट नहीं करनी, आपको 24 आवर्स वेट कर लेना है। ठीक है, आपकी पेमेंट अगर हो गई है तो ये सक्सेसफुली आपका दिखा देगा, ये इसमें कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये पोर्टल पे अभी दिखा नहीं रहा है, जैसा मेरे साथ हो रहा है कि मैंने पेमेंट यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये अभी दोबारा से मैं अगर यहाँ पे पेमेंट करने को जा रहा हूँ तो ये फिर से जो है पेमेंट करने को बोल रहा है, जबकि मैंने एक बार ऑलरेडी फीस जो है सबमिट कर दिया रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं करूँगा, 24 आवर्स का टाइम वेट कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको आगे का जो है फॉर्म फिल करना है।